बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। ठीक है कि सिक्योरिटी के कौन कौन से मसाइल सामने आ सकते हैं जब हम ई कॉमर्स के साथ हमारी डीलिंग है या हम ई कॉमर्स के साथ डील कर रहे हैं। ई कॉमर्स साइट्स को हम साइट को मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या ठीक है जो भी। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है ई कॉमर्स इन्वायरमेंट के अंदर, तो तीन जो की पॉइंट्स हैं ना जहाँ पे अटैक हो सकता है। सबसे पहले क्लाइंट एंड के ऊपर हो सकता है, सर्वर के ऊपर हो सकता है, या कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन चीज़। ठीक है, तीन पार्टीज हैं, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है वो इसको ब्रीच करने का या ब्रेक करने का प्रोसेस किया जा सकता है। क्लाइंट एंड के ऊपर, या आप कह लें सर्वर को जो है, जिस तरह से हमने डिनाइल ऑफ सर्विस वगैरह पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ें कि डायरेक्ट सर्वर के ऊपर अटैक। तो मोस्ट कॉमनली जो नॉन थ्रेड्स हैं, ठीक है, वो कौन से मिलीशियस कोड्स हो सकते हैं, हैकिंग या साइबर वैंडलिज्म हो सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंट या थेफ्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्पूफिंग हो सकती है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, स्निफिंग हो सकती है, या इनसाइडर जॉब्स हो सकती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं बारी बारी। ठीक है, तो threats in e-commerce or threats is an object, person or any other entity that represent a constant dangerous to an asset। तो बेटा हर वो चीज़ थ्रेट है जो नुकसान पहुंचा सकती है हमारी ई कॉमर्स साइट को। ठीक है, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए थ्रेट हो सकती है। सबसे पहले तो हैकर्स अटेम्प्ट टू स्टील कस्टमर्स इंफॉर्मेशन आर डिस्टर्ब द साइट। हैकर्स का मेन काम क्या होता है, उनकी कोशिश ये होती है कि कस्टमर्स की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको स्टील किया जाए और मिस यूज़ किया जाए, या दूसरी के जो साइट की प्रॉपर फंक्शनैलिटी है ना उसको डिस्टर्ब किया जाए। A server containing customer information is stolen। ठीक है, तो दूसरा जो सर्वर जिसके अंदर कस्टमर्स का डेटा मौजूद है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको स्टील करने की या चुराने की कोशिश की जाती है। इम्पोस्टर्स कैन मिरर योर ई कॉमर्स साइट्स टू स्टील कस्टमर मनी। इम्पोस्टर्स मतलब या जिस तरह से आप कह लें जो एड्स वगैरह या एडवर्ट्स मालवेयर्स वगैरह के ज़रिए से क्या है, वहाँ पे मैंने जिस तरह से पहले भी आपको एग्जांपल दी कि आपका जो जिसको आप बोलते हैं कि जिस तरह से फेसबुक का हमने लास्ट दिनों एक स्कैम देखा था कि आपको अगर आप यूआरएल की तरफ देखें तो यूआरएल इंटायरली डिफरेंट है, बट वहाँ पे नीचे जो ग्राफिक्स वगैरह है वो सेम टू सेम होम पेज ऑफ फेसबुक की टाइप है। वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे तो इसका मतलब वो अब आपका नहीं रहा, वो किसी और का हो चुका होगा कि आपने वो जो है की स्ट्राइक्स जो हैं या की स्ट्रोक्स जो हैं वो सेव हो चुके हुए हैं, उसी से वो जो है जस्ट इन टाइम उसको उसी मेन साइट को जो करके असेस करके आपका अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है। Authorized administrator user of an e-commerce website downloading hidden active content that attacks the e-commerce system। तो ऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर्स जो होते हैं ना ई कॉमर्स की वेबसाइट के, ठीक है, ये जो हैं जो सीक्रेट कोड्स होते हैं ना उनको डाउनलोड करके जो कंटेंट होते हैं एक्टिव उनके ऊपर अटैक करते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है ई कॉमर्स साइट की उसको डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं, बिगाड़ देते हैं। डिसअफेक्टेड एम्प्लॉय डिस्टर्ब द ई कॉमर्स सिस्टम। अब देखें, एक डिसअफेक्टेड एम्प्लॉय जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है किसी भी ई कॉमर्स साइट को। कि जैसे एम्प्लॉय है किसी जगह का और उसको सिस्टम के ऊपर हैंड ऑन पूरा है, तो अगर वो वहाँ पे छोड़ देता है और अनइंटेंशनल जो है उसको पता है ये वाले वीक पॉइंट्स है इसके, तो वो भी इसको जो है डिस्टर्ब कर सकता है। इट आल्सो वर्थ कंसिडरिंग वेयर पोटेंशियल थ्रेट्स टू योर ई कॉमर्स साइट माइट बी कम फ्रॉम। ठीक है, तो इसको जो है ना
असेस करना या परसू करना इस चीज़ को कि अटैक कहाँ से हुआ है, कौन सी साइट से हुआ है, कौन से यूज़र नेम से हुआ है, ठीक है। एज आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल थ्रेट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर साइट। आप अगर इसको जिस तरह से विंडो फायरवॉल वगैरह होती है तो उसमें जो डाटा पैकेट्स है वो फिल्टर होने के बाद ही आपको अवेलेबल होते हैं। तो अगर पता चल जाए कि ये कहाँ से आ रहे हैं तो आप उस चीज़ को ब्लॉक करके इस चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी से मुराद कि आपने ये जो साइट के ऊपर, ठीक है, फायरवॉल, पासवर्ड, इंटरनेट फिशिंग, हैकिंग, स्पाईवेयर, अपडेट, वायरसेस, स्पैम्स, सारी चीज़ों को जो है आपने मैनेज करना होता है, देन ही आप सिक्योर होते हैं। एक्स ऑफ ह्यूमन एरर और फेलियर। तो इंसान जो है वो जैसा कि गलतियाँ हो जाती हैं या इंसान किसी काम करने में फेल हो जाता है, इन चीज़ इस पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए इंक्लूड एक्ट्स डन विद नो मेलिशियस इंटेंट। आपने काम किया लेकिन वो गलत हो चुका हुआ है, लेकिन आपकी इंटेंशन उसमें कुछ मेलिशियस कोर्स, फॉर्मुलेशन या डिवीजन की नहीं थी। काज्ड बाय इनएक्सपीरियंस, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, इनकरेक्ट assumptions, अदर circumstances। तो ये एरर या फेलियर जो है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, इनकी रूट काज ये हो सकती है कि जिस बंदे ने इस साइट को डेवलप किया था वो इतना नॉलेजेबल नहीं था, उसके बाद इतना इतना डीप नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, ठीक है, इनएक्सपीरियंस था, ठीक है, और ट्रेनिंग उसकी इम्प्रॉपर टाइप की थी, और उसने जो किया इसकी प्रोग्रामिंग की है वो फॉल्स अजम्पशन या नॉट सो गुड अजम्पशंस की बेस के ऊपर की है। एम्प्लॉयज़ आर ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर एम्प्लॉय को एक फुल हैंड ऑन हो चुका हुआ है सिस्टम के ऊपर और वहाँ से वो क्विट करके जाता है तो इसका मतलब उसको हैंड ऑन पूरा, और अगर उसकी इंटेंशन जो है वो थोड़ी क्रिमिनल है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। दे आर क्लोजेस्ट टू ऑर्गेनाइज डेटा। उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए एम्प्लॉय मिस्टेक्स कैन इजीली बी lead to revealing classified data, entry of erroneous data, accidental deletions of modifications of data, storage of data in unprotected area, failure to protect information। तो अगर आप एक बंदा जो है वो अनसिक्योर्ड मीडियम के ऊपर डाटा जो स्टोर कर देता है तो इसका मतलब कि वो ओपन इनविटेशन है हैकर्स को कि आके मुझे हैक कर लो। सिक्योर प्लेटफॉर्म के अंदर या स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज के ऊपर डाटा जो है, डाटा की जो आप कह लें कि वेयर हाउस है या रेजरवायर है वो सिक्योर नहीं है, तो इसका मतलब वो डाटा जो है किसी भी वक्त इंटरप्ट किया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, इनसाइडर जॉब्स। अगर हम इनसाइडर जॉब्स की बात करें तो इंटरनल एम्प्लॉय की ही बात जो है उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। ऑल्दो द बल्क ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन कीपिंग आउटसाइडर्स आउट, ठीक है, द बिगेस्ट थ्रेट इज फ्रॉम एम्प्लॉय हु हैव असेस्ड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर। तो आउटसाइडर आउट उसको तो बाहर रख सकते हैं, लेकिन इनसाइडर या इनसाइडर अटैक भी तो हो सकता है ना। तो जिस तरह से हमने कहा था कि डिसअफेक्टेड या अनसेटिस्फाइड जो एम्प्लॉय है वो भी मसाइल पैदा कर सकता है। पोorly डिजाइन सर्वर एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो इसमें वही वाला सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला caused by inexperience, proper or incorrect assumptions या other circumstances। तो poorly डिजाइन से मुराद कि ऐसे बंदे ने डिजाइन की है साइट या ऐसे बंदे ने प्रोग्रामिंग की है या लॉजिकल लिंक्स उसके इस तरह के बनाए कि जो इनएक्सपीरियंस था, ठीक है, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, इनप्रॉपरली या माल न्यू ट्रेन था। Increase in complexity or size of software program has contributed to an increase in software flaws and vulnerabilities that hackers can exploit with the weaknesses। उसके बाद ई कॉमर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस नेचर की है, ठीक है, या हमने वेटेज किस चीज़ को या ध्यान किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा देना है, ठीक है। हैकिंग हैकिंग तो हम करें, हैकर्स जो है इतना इजीली जो है वो नहीं कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हैकर्स के ऊपर आपने ज़्यादा और वायरसेस के ऊपर या वायरल अटैक्स के ऊपर आप इतना ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि हैकर की तरफ से तो आपका जो सेफ गार्डनिंग है वो स्ट्रॉन्ग है,
बट वहां पे वायरस का अटैक हो जाए, उसके लिए आपने काम ही नहीं किया हुआ, फिर क्या होगा? आउटसाइडर अटैक्स इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि हर बंदे के पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को या नेटवर्क के जो चैनल को इजीली ब्रीच कर सके। उसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन क्या इंटरनल एम्प्लॉय की जो इंटरनल चेक ही नहीं कोई रखा, अंदर से इनसाइडर अटैक हो जाए कोई। In 2002, Computer Security Institute survey of 503 security personnel in the US corporations and government, 80% of the correspondents have detected breaches of computer security within last 12 months and suffered financial loss as a result. तो जिस तरह से मोस्टली आप देखते हैं बैंक्स के अंदर जो होता है, ठीक है, तो वो नहीं बताते कि किसका अकाउंट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अगर तो आप चेकबुक वगैरह देते हैं, ये नंबर देते हैं उनको, ठीक है, अकाउंट या कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ देते हैं, तो फिर आपको जो है एक अकाउंट का जो आपसे रिलेट करता है, फिर ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इन 2002 जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट सर्वे जो है कंडक्ट किया गया, जिसमें तकरीबन 503 कॉर्पोरेशन का जो है जो सैंपल टेक किया गया, और वहाँ पे जो हैरान कुन नताइज सामने है कि 80% के करीब जो है ना रिस्पोंडेंट, मतलब 530 में से तकरीबन आप कह लें 400 से ज़्यादा के करीब, ठीक है, 400 से ज़्यादा या सवा 400 के करीब जो है रिस्पोंडेंट जो है वो इसी तरह से कि उन्होंने सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज है उनको ब्रीच किया एक साल के, जिससे जो कॉरपोरेशन हैं उनको हैवी लॉस बेयर करना। 40% एक्सपीरियंस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, तो इसमें 40% के करीब जो है यूएस भी हुए। 40% रिपोर्टेड अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए ज़्यादा मार्जिन जो है वायरसेस और जो इनसाइडर जॉब या इनसाइडर जॉबियंस जो है, ये इनसाइडर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है। आउटसाइडर भी जो है वो मतलब 40% टोटल ऑफ 100 का, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि ज़्यादा जो चीज़ें हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट, ये ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इनसाइडर एम्प्लॉयज़ की या डिटेक्टेड वायरसेस अटैक्स की, ठीक है। क्योंकि इनका मार्जिन देखें आप तो 80% और 85% के करीब है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट, खतरा कितना है, किस चीज़ से खतरा कितना, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। A risk assessment will examine how your commerce sites work and take into account assess username, passwords, and security features that may or may not be in place. A risk assessment will also examine the transaction process customer go through in order to buy a product. A vulnerability scan occur during these security solutions क्या है इसके फिर? There are multitudes of programs and business procedures that can be helped to keep your e-commerce site more secure. कौन-कौन से हो सकते हैं? Scan frequent scans of your server can identify and malicious programs that may be running, such as worm, viruses, and Trojan horse. तो जिस तरह से आप कोई नया एंटीवायरस जो है, ठीक है, या सिक्योरिटी प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम बाय करते हैं, तो वो फर्स्ट इंस्टॉल के फ़ौरन बाद ही जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, तो कहता है कि जी एक क्विक स्कैन जो है वो रन कर लें। तो कह रहे हैं कि मोर ऑफनली जो है आपने इसके लिए जाना है कि आपने सिक्योरिटी या जिसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंट स्कैन जो है वो रन करते रहना, कि अगर कोई मलिशियस कोड गलती से इंटरनेट के थ्रू आपकी फायरवॉल से होता हुआ दाखिल भी हो गया है, तो आप उसको इन टाइम जो है उसको ट्रीट कर सके या वहाँ से क्वारंटीन कर सके। लिमिटेड यूजर assess ensure you know exactly who has access to your e-commerce system and assign each user with a unique access passcode। जिस तरह से एक वर्क स्टेशन को यूज करते हुए हर बंदे का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर इसका पोर्ट कौन सी है, तो हर एक को अगर आपने असेस किया होगा एक स्पेसिफिक आईपी, तो इसका मतलब है वहाँ पे एक्टिविटीज जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ से हुई है, या ये वाली जो एम्बेजलमेंट हुई है ये किसकी तरफ से क्रिएट की हुई है। स्पीक टू एन इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी वो ऑफर comprehensive security package,
ठीक है जी। तो अगली चीज आती है सिक्योर वेबसाइट्स। सिक्योर साइट्स यूज इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए जहाँ पे ये आपको एक ताला बना हुआ ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिक्योर है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो ऐसी साइट्स को आपने बिल्टअप करना है, या अगर आपको सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो आप इनक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है ना उसको यूज करें, ठीक है, टू गार्डनिंग योर प्रेस्टिजियस वेबसाइट्स, राइट। अच्छा, उसके बाद टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर टू ऑनलाइन merchant's computer. Encryption scrambles the information in order to prevent computer hackers from the obtaining it from root. Only people who can unscramble the codes are those with legitimate access privileges. तो ये वही बंदा कर सकता है जिसके पास access है इसकी, या जिसको इसके डेवलपिंग कोड का पता है। तो वो किसको पता हो सकता है? इंटरनल एम्प्लॉइज को पता हो सकता है, या जिसने ये डेवलप किया हुआ है। लुक एट द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। तो ये देखें जी, यूआरएल की तरफ देखें जो ऊपर लिखा हो, जहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है, ठीक है। It begins with HTTPS instead of HTTP. It means that site is secured using the SSL certificate. S stands for secure, ठीक है जी। SSL certificate secures all of your data as it is passed from your browser to the website server. Every reputable online websites offer information about how it processes. तो जो भी कोई अच्छी वेबसाइट है ना, वो इंफॉर्मेशन लाजमी जो है वो प्रोवाइड करती है। ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरल पब्लिक को, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बगैर पढ़े। तो वहाँ पे इन्होंने प्रोसेसेस के बारे में लिखा होता है कि कैसे ये वर्क करती है। इट इज यूजुअली लिस्टेड इन सेक्शन प्राइवेट पॉलिसी। यू कैन फाइंड आउट if the merchant intend to share your information with a third party or affiliate company. Every website has its own terms and conditions which it offers to its users, so it is responsibility of the users to read the terms and conditions before start using any website. तो अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कुकीज़ वगैरह, या जो जिसको आप बोलते हैं कुकीज़ वगैरह यूज़ करती हैं, तो आपको ओके आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आगे जाना। तो वो एक तरह से एक प्राइवेसी पॉलिसी ही होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूजेज ही होती है। Before dealing any websites are, for example, shopping online, the research should be made about the trustworthiness of the website. तो अब देखिए आप दराज से, या जो ये alibaba.com जो है उधर से, ठीक है, या eBay से, वालमार्ट से, तो ये वेल नोन है, वो काफ़ी देर इनको हो गई है, और ये रिलायबिलिटी या ट्रस्टवर्थीनेस वाला जो है ना टाइम स्पैन पास आउट कर चुकी हुई है। तो इनके साथ डीलिंग करने से अब एक कोई चीज़ आ जाती है, या एक नई वेबसाइट आती है जहाँ से आपकी इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं मौजूद है वहाँ पे। स्पोर्ट्स, मतलब बंदे को स्पोर्ट्स है वहाँ पे, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, या मतलब हॉबी है बंदे की, ट्रैक सूट्स बहुत पसंद होते हैं कई लोगों को, ठीक है, और प्लेइंग इक्विपमेंट्स बहुत पसंद होते हैं। कोई नई साइट आ जाती है और आपको 30 या 20% वहाँ पे लेस भी मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है चीज़। तो आप कभी भी इसके लिए नहीं जाएंगे तो यार सस्ती मिल रही है, और साइट आपने पहली बार सुनी, और आप फंड भी ट्रांसफर कर दें और बाद में वो साइट भी नेटवर्क से जो है इंटरनेट पे मौजूद ही ना हो, पैसे तो गए। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिस भी साइट के साथ आप डीलिंग कर रहे हो वो ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। सो रिसर्च दी वेबसाइट बिफोर यू डील विद देम। रेटिंग वगैरह जो होती है, क्या स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स के जरिए से रेटिंग की जाती है। कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, या रिगार्डिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, वहाँ पे फीडबैक की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं। बिहेवियर्स ऑफ कुकीज एंड बिहेवियर मार्केटिंग। ये कुकीज वो वाली नहीं है जो हम खाते हैं, ये कुकीज से मुराद कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना कुछ एड जोन्स होते हैं। ऑनलाइन मर्चेंट एज वेल एज अदर साइट्स वॉच ओवर शॉपिंग एंड सर्फिंग हैबिट्स बाय यूजिंग कुकीज, an online tracking system that attaches piece of codes to our internet browsers. तो अगर आप कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना वहाँ पे, हमारे जो ब्राउज़र है जहाँ से हम चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ ये एज एक्सटेंशन वहाँ पे अटैच हो जाते हैं।
तो जब भी हम करेंगे, जब भी हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो वही चीजें आना शुरू हो जाएंगी बार बार कि हम एक साइट पे गए थे कि जी ये इतने % ऑफ पे हो गया, ये इतने % ऑफ पे हो गया, या एक स्टूडेंट जो है वो एक स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए वो रेगुलरली चेक करता है। तो जिस भी साइट के ऊपर जाता है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉरम्स हैं, जहाँ पे स्कॉलरशिप के रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब भी ब्राउजर ओपन करेगा तो उस फॉरम की तरफ से जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी ना, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है डिस्प्ले होना स्टार्ट होगी। An online tracking system that attaches these of course of our internet browsers to track which site we visit as we search the web. Persistent से मुराद cookies remain stored in on your computer while session cookies expire when you turn the browser off. तो दो तरह की अगर persistent किस्म की जो है cookies है तो वो जो है आपको कह लें कि परमानेंटली स्टोर हो जाती है कंप्यूटर्स के ऊपर। अगर सेशन रिलेटेड कुकीज हैं तो जैसे ही आप ब्राउजर एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं तो सेशन नेचर कुकीज जो है वो डिस्प्ले एक्सपायर हो जाती है। अच्छा जी, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब अगली चीज जो हमने लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस की थी कि more secure to become for getting a more secure account you should have a dynamic passcode or keywords या keystrokes। डायनेमिक से मुराद कि आप उसमें अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक जो होते हैं ना, सिंबॉलिक चीजें वो यूज करें। While it is responsible of retailing to ensure that the customer information is safe in the same way, in order to ensure the safety of information of the customer should secure in his information using user ID and passwords। तो आपने स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड जो है, नेवर गिव योर आउट सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो इस तरह का पासकोड या जो सीक्रेट पिन्स होती हैं वो कभी इंसान को शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग योर सोशल सिक्योरिटी नंबर इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एनी ऑर्डर एनी ऑनलाइन। तो आपसे अब आप देखें, आप एक ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां से एक शर्ट खरीदनी है या टी शर्ट खरीदनी है, तो वहां से आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटली इररेलेवेंट है और यहाँ से जो है हाजिर दिमागी के साथ इंसान को मौजूद रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस ठीक है दे दो, ये मांगा है तो बंदा एक लम्हे के लिए सोचे ना कि यार ये यहाँ पे क्या जरूरत है शर्ट के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर। गिविंग आउट योर सोशल सिक्योरिटी नंबर कुड लीड टू हैव आइडेंटिटी स्टोलन, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इररेलेवेंट अगर दे भी देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है आइडेंटिटी को मिस यूज किया जा सकता है, ठीक है। नॉन रेपुटेशन जो पड़ा है, आपका अकाउंट यूज करते हुए कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। अब जब भी आप इंटरनेट के साथ या ऑनलाइन वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो वो तो आपके अकाउंट ही आपकी पहचान है, आपकी तस्वीर तो नहीं आ रही वहाँ पे, ठीक है। तो आपका अकाउंट यूज करते हुए जो भी एक्टिविटी होगी तो उसके लिए आप नॉन रेपुटेशन का जो चीज़ है ना उसका विक्टिम हो जाएंगे कि आप मुकर नहीं सकते कि मेरे अकाउंट से तो हुई नहीं। आपको यूजर नेम और पासवर्ड ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है तो वो आपने किसी को दिया तो उसने किया ना। तो इस तरह का जो है ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। डिस्क्लोज ओनली बेयर फैक्ट्स व्हेन यू ऑर्डर। बेयर फैक्ट्स मतलब मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, वो सीक्रेट किस्म की नहीं। While placing an order there is a certain information that you must provide to the web merchant such as name and address। नेम एंड एड्रेस तो दे सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ सच इंफॉर्मेशन लाइक लेयर लाइफस्टाइल एंड एनुअल इनकम, और आपसे पर्सनल की आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, इसका पासवर्ड क्या है, इस तरह की चीजें नहीं पूछते। ऑफन द क्वेश्चन दैट आर नेसेसरी टू बी आंसर्ड आर मार्क्ड स्टैटिक। तो जहाँ पे जो बुलेट्स होते हैं, जहाँ पे आपने आंसर फील्ड्स के सामने क्वेश्चन है, लाइक आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाता है तो साथ में स्टैटिक कि अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट नंबर बताना होगा, ठीक है। आप खरीद एक शर्ट लें लेकिन वहाँ पे पासपोर्ट नंबर का क्या मतलब तुक बनती है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों के साथ जो है डीलिंग करना। कीप योर पासवर्ड प्राइवेट, मैनी शॉपिंग साइट्स रिक्वायर्स द शॉपर्स टू लॉग इन बिफोर प्लेसिंग or viewing an order। The shopper is usually required to provide a username and password। Never give your password to anyone, your password should be unique। तो जिस तरह से ये दराज वगैरह के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपने फेसबुक के साथ या
जीमेल अकाउंट के साथ लिंक किया होता है उसको। तो आपको दराज का जो है पासवर्ड कुछ और होगा आपका जीमेल का। कभी भी आपने डिफरेंट साइट्स के ऊपर अपनी जो मेन आपकी जीमेल या याहू की जो आईडी है, जो आपके पर्सनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए या आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखती है या बैंक्स के साथ है, पासवर्ड हमेशा डिफरेंट रखना और पासवर्ड नहीं बताना किसी को। ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं करना कि जी अब दराज के ऊपर जो है वो आपने पासवर्ड लगाया है क्या, वही वाला जो आपने बैंक में लगाया हुआ। तो अगर एक चोरी हुआ तो इसका मतलब सारे ही फिर वो रिकवरेबल नहीं होते, नुकसान भी हैवी हो जाता है उससे। नेवर गिव योर पासवर्ड टू एनीवन, योर पासवर्ड शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशंस बताए हैं, अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक होना चाहिए। साइंस यूज करें उसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स यूज करें और नंबर यूज करें। इन तीनों चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन होगा तो वो हार्ड टू क्रैक होगा। उसके बाद फिशिंग, फिशिंग ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं, ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर रहे हैं। तो phishing is the attempt to acquire sensitive information such as username, passwords, and credit card details, and sometimes indirectly money, often for malicious reasons by mis uh, masquerade, masquerading as a trustworthy entity in the electronics. उसके बाद टाइप्स ऑफ फिशिंग जो है, स्पीयर फिशिंग हो सकती है, क्लोन फिशिंग हो सकती है, हेलिंग सिविरल्स हो सकते हैं। ठीक है। वे टू प्रिवेंट फिशिंग, अब यहाँ पे है कि हमने फिशिंग से अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। हम उसके लिए स्पेशलाइज्ड जो है वो स्पैम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, अपडेटेड ब्राउजर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये अभी विंडोज़ एज चल रहा है, एक्सप्लोरर 8 चल रहा है, गूगल क्रोम जो अपडेटेड है वो चल रहा है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें। वे टू प्रिवेंट फिशिंग, आगे कुछ पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है। तो email may state your account information has expired, been compromised or lost, and that you need to immediately resend it to the company. Basic ways to protect yourself. तो ये जो है अभी हमने इसको जो है सम अप किया। ठीक है। कि किस तरह से एक यूजर जो है अपने आप को प्रोटेक्ट के, चेंज पासवर्ड जो है ऑफनली, कि आप अपना पासवर्ड जो है सेव ना रखें। आफ्टर पीरियड्स ऑफ 6 मंथ यू गो फार टू चेंज योर पासवर्ड या रिवाइज उसको इन्वर्ट कर ले। ठीक है। उसको चेंज करना। डोंट कीप द प्रोटेक्टेड एंड सेंसिटिव फाइल्स इन द फोल्डर दैट हैव रिवीलिंग नेम, किसी भी ऐसे फोल्डर के अंदर अपनी जो सीक्रेट्स या जो सेंसिटिव फाइल्स हैं किसी भी ऐसे फोल्डर के अंदर ना रखें जिस फोल्डर का जो है कोई भी चीज़ या रिजेम्बलेंस आपके नाम के साथ हो। Choose password with numbers, lower and uppercase letters, 8 digits long and have special characters. ठीक है जी। Get regular order www.comodo.com. These services usually come with an icon that you can put in your store and they have been known to boost sales. Apply updates to your shopping carts whenever available. तो अपडेट लाजमी करना, मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं फोन्स की सिक्योरिटी के लिहाज से भी, कि जब कभी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो वो क्या करते हैं जी, ज़रूरत नहीं है, सही चल रहा है, बग फिक्सेस होते हैं नए वाले, उसकी सिक्योरिटी को जो है अपग्रेड किया जाता है। तो ये अगर आपको याद हो तो जैसे ही आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो अल्टीमेटली वो वाला प्रॉब्लम खुद ब खुद रिपोर्ट कर दिया जाता है बैकएंड के ऊपर जो R&D बैठे हुए हैं। ठीक है। वो इसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये चीज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाती है तो उसको फिक्स करके उसकी अपडेट की सूरत के अंदर तमाम डिवाइसेस के ऊपर इसको भेज देते हैं कि जी इसको इंस्टॉल कर लो, जिसको सॉफ्टवेयर अपडेट हो। बेसिक वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ के अंदर अगली चीज़, ऑलवेज यूज HTTPS while navigating through your admin area. If you have SSL installed on your server, if you want, and have the option considering deleting all the customer credit and details after purchase. ठीक है जी। उसके बाद साइन अप विद मैनेज फाइववॉल, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज ablecommerce.com. These services usually come with an icon that can put in your store and they have been known to boost sales.
choose a shopping cart that can blacklist, block IP address and user. तो ऐसा आप शॉपिंग कार्ट जो है वो यूज करें या चूज करें जिसके अंदर आप के पास ब्लैकलिस्ट या आईपी एड्रेसेस की सहूलत मौजूद हो. Guidelines for the first time users. If you are new on the internet or a regular shopper online, the following guide should be applied. Find out the cost of delivery before placing. आपको कितने पैसे पड़ेंगे इसको मतलब डिलीवर करने के लिए या आप तक पहुंचने के लिए चीज को. Your order and how long the delivery will take. Most shopping sites use couriers to deliver the goods, and when delivery overseas can become quite expensive. तो हिडन चार्जेस जो होते हैं कि डिलीवरी के अलहदा हैं. ये पहले आपको बताया गया है कि जी ये इतने की प्रोडक्ट है, ठीक है, आप कहाँ पे आप मतलब आपको इतने दिनों में मिल जाएगी. तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि कोरियर हमारा है, हम इसका अलहदा से चार्ज करेंगे. तो अगर जो है उसको बोलते हैं ओवरसीज, तो ये फिर उसके अंदर कस्टम्स वगैरह और ये दूसरी चीज़ें पढ़ के तो वो उतने की चीज़ नहीं होती अगर लग्जरियस सेटअप है तो. If you are building on eBay, check out the buyers and seller feedback. This should become standard before you ever place a bid. तो जिस तरह से आप OLX के ऊपर जाते हैं किसी भी गैजेट्स वगैरह को, लैपटॉप या कंप्यूटर ये मोबाइल्स वगैरह खरीदने के लिए, तो अगर एक आप स्पेसिफिक मॉडल को ओपन करते हैं तो यूज़र कमेंट्स होते हैं नीचे, तो फारग है नहीं लेना मेरे साथ रिप्लेस कर लो, ये मसला है वो मसला है. उधर से फिर आप इस पोजीशन के अंदर या इस चीज़ को जो है इजीली गेट कर सकते हैं कि ये चीज़ खरीदने के काबिल है या नहीं. Always read the frequently asked question section if you are new to the sites. If someone demand cash for a payment, say no. Use your credit card and make your payment. This will protect you against fraud. Credit card companies refund accounts where fraudulent activity transpires. तो कैश की सूरत के अंदर जो है आपने कोई भी जो है ई कॉमर्स के ऊपर यदि आप हमें कैश के अंदर भेजें तो ऐसे नहीं, कैश के अंदर भेजा हुआ जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होना. क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, अगर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो भी जाती है ना, तो बैंक ने ट्रांसफर किया है तो बैंक वहां से विड्रॉ भी कर सकता है, वो वापस मिल सकता है. अगर कैश के अंदर एंट्री की हुई है तो वो फिर जो है रिफंडेबल नहीं होती या रिट्रीव नहीं हो सकती वो वाली एंट्री. राइट. अच्छा, उसके बाद बेटा जी अगली चीज जो है चेक एंड रीड एंड द फुल टर्म्स कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द साइट्स. ये कोई पुरानी चीजें हैं. If you have unsure about the site, try doing the search with the Googles or any of other search engine. You may find the comments posted about the shopping sites from other customer. तो ये देखें जी, ये एक कन्वर्सेशन है, इसको देख लीजिएगा. शॉप ऑनलाइन सेफली विद योर क्रेडिट कार्ड. कैसे? तो अगर एक नई साइट के ऊपर जा रहे हैं तो आप वहाँ से उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बाय यूजिंग गूगल सर्चेस. ठीक है, कंक्लूड क्या करते हैं. In the end, we would like to conclude that the e-commerce has changed the relative importance of time, but as the pillars of indicators of the country's economic state, that is importance to the time should not be ignored. Secondly, the e-commerce is not a kind of any industry, but it is a creating a new economic model. Most of the people agree that the e-commerce indeed to be important and significant for economic society in the future, but actually that is a bit clueless feelings at the beginning. This problem may exactly prove the e-commerce is a sort of incorporeal revolution. तो बिब्लियोग्राफी जो इसमें हमने लिंक्स जो यूज़ किए हैं, जो हमने स्टैटिक्स कुछ पढ़े हैं, उनके बारे में ये आपके सामने मौजूद है. बिब्लियोग्राफी कौन कहाँ कहाँ से जो है इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. ठीक है जी.